तो अगर आप एक नया कैमरा लेने का प्लान कर रहे हो 2025 में, तो मैं आज की वीडियो में आपके साथ 20 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसको आप एज ए चेकलिस्ट यूज़ कर सकते हो। तो जब भी आप कैमरा लेने का प्लान कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो या किसी शॉप पे भी लेने जा रहे हो, ये 20 पॉइंट्स आप पॉइंट बाय पॉइंट चेक करके अपना करेक्ट कैमरा जो आपको लेना चाहिए वो चूज़ कर पाओगे इस वीडियो के एंड तक। तो स्टार्ट करते हैं। ये 20 पॉइंट्स कौन से हैं, कैसे आपको यूज़ करने चाहिए, सो दैट एक आइडियल कैमरा जो आपके यूज़ के हिसाब से है वो आप शॉर्टलिस्ट कर सको, फिर चाहे वो फोटोज़ के लिए हो या वीडियोज़ के लिए। सबसे पहली चीज़ जो आपको आइडेंटिफाई करनी है वो ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स या नीड्स क्या हैं। शायद अभी क्लियर ना हो, बट एटलीस्ट आप एक आइडिया लेके चल सकते हो कि अगर आपको एक नया कैमरा लेना है, क्या वो फ़ोटोज़ के लिए है, क्या वो वीडियोज़ के लिए है, या आप हाइब्रिड यूज़ देख रहे हो, मतलब फ़ोटो वीडियो दोनों। बिकॉज क्योंकि अगर आप ये पहले डिसाइड कर लोगे ना, तो आपके लिए एक करेक्ट कैमरा डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि आप काफ़ी कैमरास तो फिल्टर डाउन कर दोगे। बिकॉज अगर आपको वीडियोज़ बनानी है या आपको फ़ोटोज़ वीडियोज़ दोनों लेनी है, तो DSLR कैमरास तो पहले ही आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आप सिर्फ मिररलेस कैमरास देखोगे। अभी DSLR मिररलेस क्या है, इसकी बात भी हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो कि आपको शूट क्या करना है। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपका स्किल लेवल क्या है, कि आप एक बिगिनर हो, आपको ऑलरेडी थोड़ा आइडिया है, या आप एडवांस लेवल पे होगी, आप ऑलरेडी एक कैमरा यूज़ कर रहे हो पिछले कुछ सालों से, अब आपको अपग्रेड करना है क्योंकि आपको लग रहा है आपका कैमरा पुराना हो चुका है। तो अगर आप ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लोगे ना, तो आपके लिए कैटेगरी ऑफ कैमरास डिसाइड करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। थर्ड पॉइंट ये है कि आपको अपनी नीश फिगर आउट करनी है। अब अगर आप एकदम बिगिनर हो तो ये पॉइंट आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बट अगर आपको 1-2 साल फ़ोटोज़ खींचते हुए या वीडियोज़ कैप्चर करते हुए हो चुके हैं, तो आपको अब ये स्पेसिफाई करना है कि अगर तो आप फोटोग्राफी कर रहे हो, तो क्या आप वाइल्ड लाइफ कर रहे हो, ट्रैवल, स्ट्रीट, या आप कैजुअल अपने घर की फ़ोटोज़ लेने के लिए देख रहे हो। अब वीडियोज़ में भी आपको व्लॉगिंग करनी है, इस तरीके से टॉकिंग हेड वीडियोज़ करना है, सिनेमैटिक वीडियो शूट करना है। वो अगर आप फिगर आउट कर लेते हो, तो अगेन अब जो नेक्स्ट साइड ऑफ कैमरा के जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको कहीं ना कहीं और ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। तो अगर आपने रिसेंटली एक नया कैमरा लिया है और आपको अपर्चर, शटर स्पीड, ISO, वाइट बैलेंस जैसे टर्म्स बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे, तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ इन अंडरस्टैंडिंग योर कैमरा सेटिंग्स, और कैसे आप अपने कैमरा को यूज करके प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर कर सकते हो। तो मैं पिछले 12 से 13 साल से फोटोग्राफी कर रहा हूँ, और जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने कलेक्ट करके एक 15 घंटे का कोर्स बनाया है, जहाँ पे मैं प्रैक्टिकली बाहर जाके आपको एग्जांपल्स के साथ दिखाऊंगा कि कैसे आपको मैनुअल मोड यूज करना है, अपर्चर, शटर स्पीड, ISO, वाइट बैलेंस, ये सारे टर्म्स क्या होते हैं, इनको प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है। और फिर एक एक करके हम सारी कैमरा सेटिंग्स के बारे में भी बात करेंगे, जिससे आप अपने कैमरा का पूरा कंट्रोल ले पाओगे। एंड फाइनली फोटो एडिटिंग, जहाँ पे हम लाइटरूम सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं, जहाँ पे आपको बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीजें कवर होंगी, जिसको यूज करके आप एक ऐसी नॉर्मल सी फोटो को कुछ इस तरीके की एडिट कर सकते हो। तो ये जो फोटोग्राफी कोर्स है, ये 15 घंटे का ऑनलाइन कोर्स है जो हिंदी में रहने वाला है। तो अगर आप मेरे एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सबसे पहले आप जो भी 4-5 कैमराज आप अपने बजट के हिसाब से लेके चल रहे हो, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप किस सेंसर साइज़ की तरफ जाना चाहते हो। सेंसर साइज़ मोस्टली आपको 2 ऑप्शंस मिलती हैं, एक है क्रॉप सेंसर और एक है फुल फ्रेम। अब क्रॉप सेंसर और फुल फ्रेम टेक्निकली मैं नहीं जाऊंगा, वो वीडियो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आप आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी। बट मेनली डिफरेंस ये है कि फुल फ्रेम इज़ अ बिगर सेंसर, क्रॉप बॉडी APS-C या क्रॉप सेंसर कंपैरेटिवली छोटा सेंसर होता है, बट वो थोड़ा सस्ता भी आता है। फुल फ्रेम कैमरास 1 लाख या उसके ऊपर आपको जाना पड़ता है एक फुल फ्रेम कैमरा लेने के लिए। अब ये डिफरेंस आपको कैसे हेल्प कर सकता है, देखो, अगर आप कैजुअल फ़ोटोज़ और वीडियो शूट करते हो, आपको एकदम प्रोफेशनल लेवल पे नहीं जाना, आपको क्लाइंट की असाइनमेंट्स नहीं करनी, आपको प्रिंट आउट्स नहीं निकालने, आप ज़्यादा लो लाइट में शूट नहीं करते, तो एक क्रॉप बॉडी इज़ गुड इनफ। बाय द वे, ये जो कैमरा मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, ये भी क्रॉप बॉडी है, और ये कैनन R5 है जो कि फुल फ्रेम कैमरा है। तो इन दोनों में डिफरेंशिएट क्या होगा, फुल फ्रेम कैमरा मैं तब प्रेफर कर दूंगा अगर मैं प्रोफेशनली शूट करना चाह रहा हूँ, मैं ऑलरेडी APS-C क्रॉप सेंसर यूज़ कर रहा हूँ, अब मुझे अपग्रेड करना है तो मैं फुल फ्रेम की तरफ जाऊँगा। अगर मेरा लो लाइट में ज़्यादा शूटिंग स्टाइल है फ़ोटो वीडियो का, देन फुल फ्रेम। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंशिएट करती हैं। अदरवाइज़ फोकसिंग क्रॉप सेंसर का भी बढ़िया होता है, फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्रॉप सेंसर से भी बढ़िया आती हैं। तो वो चीज़ अपने दिमाग से आप निकाल दो कि फुल फ्रेम कैमरा है तो ही बढ़िया होगा, क्रॉप बॉडी अच्छी नहीं होती, ऐसा नहीं है। अब जो अगला डिफरेंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप एक कैमरा चूज़ कर रहे हो, वो है मिररलेस वर्सेस DSLR। मैंने 2011 से लेकर ऑलमोस्ट 2020
19-20 तक मैंने DSLR यूज़ करा। देन फाइनली मैंने स्विच करा मिररलेस पे। तो अब जो भी मेरे कैमराज है, लेंसेज हैं, सब मिररलेस के ही हैं, बिकॉज मुझे पर्सनली ऐसा लगता है मेरा जो यूज़ है विच इज़ 70% वीडियोस 30% फ़ोटोज़, उस पर्पज़ के लिए एक मिररलेस कैमरा इज़ अ बेटर चॉइस रादर देन गोइंग फॉर अ DSLR कैमरा। अब यहाँ पे मैं एक ही सजेशन दूंगा, अगर तो आप सिर्फ फोटोग्राफी करने वाले हो, चाहे वो एज अ हॉबी हो, ट्रैवल, फैमिली के साथ आउटिंग पे जा रहे हो, स्ट्रीट फोटोग्राफी, तो अभी भी DSLR रेलिवेंट है। बट जहाँ बात आती है वीडियो की, फीचर्स की, आपको सारे फीचर्स भी चाहिए, आपको लेटेस्ट कैमरा भी चाहिए, देन मेरा सजेशन ये है कि आपको मिररलेस की तरफ जाना चाहिए। अब मिररलेस के कुछ 3 से 4 बेनिफिट्स जो मुझे लगते हैं कि आपको भी हेल्प करेंगे। पहली चीज़, एक तो जब आप मिररलेस कैमरा यूज़ कर रहे हो, आपका जो व्यू फाइंडर है वो इलेक्ट्रॉनिक मिलता है एज़ कम्पेयर टू ऑप्टिकल व्यू फाइंडर। उसका मतलब ये होता है कि जब भी आप फ़ोटो या वीडियो ले रहे हो ना और आप व्यू फाइंडर के थ्रू देख रहे हो, आपको एक्चुअल एक्सपोजर दिखता है। DSLR में वो चीज़ नहीं है। उसका मतलब ये है कि जो भी आप सेटिंग्स चेंज कर रहे हो ना, आपको इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर्स में वो लाइव दिखेगी कि क्या फ़ोटो डार्क हो रही है, क्या ब्राइट हो रही है। वो सारी चीज़ें आप इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर से देख सकते हो, जो DSLR में आपको फीचर नहीं मिलता। बाकी जो भी नए फीचर्स हैं वो आपको मिररलेस में मिलते हैं, DSLR में आपको उतने बढ़िया फीचर्स नहीं मिलते हैं। अगला पॉइंट है मेगापिक्सल्स के बारे में, जो अगेन आपको शायद ये मिसकंसेप्शन होगी कि ज़्यादा मेगापिक्सल मतलब बेटर फोटोज़ हैं। मेगापिक्सल का मेनली मतलब ये होता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन से मेरा मतलब ये है कि मैं आपको एग्जांपल ये दे सकता हूँ कि जो एक फुल फ्रेम सेंसर है, अब सेंसर सेम रहता है। एक कैमरा है जो 20 मेगापिक्सल दे रहा है, वही एक कैमरा है जो 50 मेगापिक्सल दे रहा है। अब सेंसर साइज़ उतना ही है। मेगापिक्सल क्या होता है, 1 मेगापिक्सल का मतलब 1 मिलियन पिक्सल्स होता है, ठीक है। तो 20 मेगापिक्सल में 20 मिलियन पिक्सल्स हैं, 50 में 50 मिलियन पिक्सल्स हैं। अब साइज़ उतना ही है, उसके अंदर 20 मिलियन भी आ रहे हैं, 50 मिलियन भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो 20 मेगापिक्सल वाला सेंसर है उसका पिक्सल साइज़ बिगर होगा, 50 मेगापिक्सल वाले का पिक्सल साइज़ छोटा होगा। अब डिफरेंस ये आता है कि अगर ज़्यादा मेगापिक्सल वाला कैमरा आप यूज़ करते हो तो उसके सिर्फ 2 बेनिफिट्स आपको मेजरली मिलते हैं। पहला पॉइंट ये है कि जब आप अपनी फ़ोटो को क्रॉप कर रहे हो तो रेजोल्यूशन ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा क्रॉप करके भी बिना फ़ोटो को पिक्सलेट हुए आउटपुट अचीव कर सकते हो। दूसरा बेनिफिट ये है, जब आपको बड़े प्रिंट्स निकालने, जैसे होर्डिंग्स हो गए या बड़े फिजिकल प्रिंट्स, तो वहाँ पे आपको हाई मेगापिक्सल हेल्प करता है। उसके अलावा मेगापिक्सल का इतना फ़र्क नहीं है, तो कम मेगापिक्सल भी है। एक्चुअली उसका बेनिफिट ये होता है कम मेगापिक्सल का कि आपको लो लाइट परफॉर्मेंस बेटर मिलती है। और फन फैक्ट ये है कि वीडियो में एक्चुअली मेगापिक्सल का आपको कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज अगर आप 4K वीडियो शूट कर रहे हो तो 4K में भी आपको सिर्फ 8 मेगापिक्सल ही चाहिए। तो उससे ऊपर जितने भी मेगापिक्सल का सेंसर हो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट टेक्निकल पॉइंट आ जाता है डायनामिक रेंज का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फोटोज़ हो चाहे वीडियोज़ हो। डायनामिक रेंज क्या होती है, जब आप कुछ भी शूट कर रहे हो उसमें ब्राइट पार्ट्स भी हैं, डार्क पार्ट्स भी हैं। जो एक कैमरा है कितना बेटर उन डिफरेंस को कैप्चर कर पा रहा है उसको डायनामिक रेंज बोलते हैं। कई बार आपने देखा होगा जब आप फोटो ले रहे हो तो स्काई एकदम ब्राइट रह जाता है या सब्जेक्ट एकदम डार्क हो जाता है, या सब्जेक्ट एकदम ब्राइट है तो आपका ऑपोजिट वो चीज़ हो जाती है। तो इसको करेक्ट कैसे किया जाता है, वो है कि आपके कैमरा में डायनामिक रेंज कितना है। तो जितना ज़्यादा डायनामिक रेंज होगा उतना बेटर है। अब ये आप स्पेसिफिकेशन में जाके कैमरा के चेक कर सकते हो। नॉर्मली बजट वाले जो कैमराज है वो 8 से 10 स्टॉप्स का आपको डायनामिक रेंज देते हैं। थोड़ा आप हायर साइड पे जाओगे तो 14 स्टॉप्स तक भी डायनामिक रेंज मिल जाता है। तो जितने ज़्यादा स्टॉप्स का डायनामिक रेंज है उतना बेटर है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं थोड़ा सा वीडियो के बारे में, बिकॉज अगर आप वीडियो के हिसाब से भी कैमरा देख रहे हो तो कुछ चीज़ें आपको कंसीडर करनी चाहिए। सबसे पहला है रेजोल्यूशन। तो जब भी आप मान लेते हैं आपने 2-3 कैमरा शॉर्टलिस्ट करें, सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि उन कैमराज में से हायर रेजोल्यूशन कौन ऑफर कर रहा है। एग्जांपल के लिए कैनन R5 में 8K रेजोल्यूशन है जो हमने हार्डली कभी शूट किया, बट 4K इज़ समथिंग जो एटलीस्ट आपको 4K आज के टाइम में देखना चाहिए। अगर 4K नहीं है तो ऑप्शन ही आप स्किप कर दो, बट मोस्ट कैमराज में आपको 4K मिल जाएगा। अगली चीज़ आपको देखनी है कि 4K में आपको FPS कितना मिल रहा है। तो अगर एक कैमरा 4K 30 FPS दे रहा है, सेम रेंज में एक कैमरा 4K 60 दे रहा है, तो आइडियली आपको 4K 60 FPS वाला कैमरा कंसिडर करना चाहिए अगर आप स्पेसिफिकली वीडियो के लिए कैमरा देख रहे हो, बिकॉज वो आपको हाई रेजोल्यूशन में स्लो मोशन वाला इफेक्ट देने के लिए आपको अलाउ करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्टेबलाइजेशन का। अब आज के टाइम में मिररलेस कैमरा अगर आप ले रहे हो वीडियो के लिए, आपको ये देखना है कि क्या इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन है, बिकॉज जब आप वीडियो शूट कर रहे हो स्पेशली हैंड हेल्ड, चांसेस हैं कि शेक आ सकते हैं क्योंकि आप हैंड हेल्ड शूट कर रहे हो। अब अगर इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन है, मतलब सेंसर स्टेबलाइजेशन, तो वो आपको मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन देता है। उसके बाद आता है आपका लेंस का स्टेबलाइजेशन, एंड फिर अल्टीमेटली या तो आप गिम्बल
गिम्बल यूज़ कर सकते हो। तो कैमरा लेते टाइम ये देख लो जिस बजट में आप हो, अगर कोई ऑप्शन आपको आईबिस दे रहा है देन वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। अब वीडियो में जो मैं लास्ट पॉइंट आपको सजेस्ट करूँगा वो ये है कि आपको देखना है कि एडवांस फीचर्स आपको कौन से कैमराज ऑफर कर रहे हैं। एडवांस फीचर्स लाइक लॉग का ऑप्शन कौन दे रहा है। लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जैसे अभी भी हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखा दूंगा कि लॉग फुटेज कैसे दिखती है और उस पर लट लगाने के बाद आप कैसे कलर्स, डायनामिक रेंज सब निकाल पाते हो। तो अगर आप 50,000 से ऊपर जा रहे हो नॉर्मली आपको लॉग वाला ऑप्शन कई कैमराज में आने लग जाएगा, नहीं तो 70,000 प्लस तो आपको मिल ही जाता है। अगला फीचर रॉ वीडियो, वो थोड़ा सा हायर कैमराज में मिलता है, बट रॉ वीडियो इज़ लाइक आपको एक्चुअल रॉ डेटा मिल रहा है जिसमें मैक्सिमम डायनामिक रेंज रहती है। उसके बाद बिट रेट कितना है वीडियो में, 8 बिट है, 10 बिट है, वो चीज़ आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। जितना ज़्यादा बिट होगा उतना बेटर है। ये तो हो गया कलर डेप्थ का बिट। सेकंड चीज़ होती है बिट रेट। अब नॉर्मली लोग पूछते हैं कि मैं कैनन कैमराज हम वीडियो के लिए क्यों यूज़ करते हैं। विदाउट टेकिंग नेम्स, मोस्टली अगर आप कैमराज में जाओगे तो 100 या 200 Mbps का आपको बिट रेट मिलता है। बट अगर मैं कैनन से शूट कर रहा हूँ तो मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा हाई Mbps का डेटा मिलता है। ऑल्दो वो उतना यूज़फुल नहीं है, बट कहीं ना कहीं मुझे पता है कि मेरे पास उतना डेटा है जो मैं एडिटिंग में अच्छे से निकाल लूँगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ऑटो फोकस की, जहाँ पे आज के टाइम में स्पेशली अगर आप कोई ऐसा कैमरा ले रहे हो तो 2023-2024 में आया है, अब AI फीचर्स बहुत आ रहे हैं। तो ऑटो फोकस भी हो गया, तो जो आई ट्रैकिंग, हेड ट्रैकिंग, बॉडी ट्रैकिंग है, ये सब एक तरीके से AI इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं हो रही है। अब वहाँ पे आपको बेनिफिट क्या मिलता है, जब अभी जैसे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आई ऑटो फोकस है, ठीक है, तो मैं जहाँ भी मूव करूँगा मेरी आई जो क्लोजेस्ट टू द कैमरा है वो फोकस में रहेगी, चाहे वो फोटोज़ हो चाहे वीडियोज़ हो। ये फीचर आपको आजकल कैमराज में मिलने लग गया है। तो इसका बेनिफिट वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि जब आप एक वीडियो शूट कर रहे हो, ट्राइपॉड पे कैमरा लगा हुआ है, आप इधर उधर मूव कर रहे हो, तो आपको ये मन की शांति रहेगी कि हाँ कैमरा मुझे फोकस कर रहा होगा। सेम चीज़ फ़ोटोज़ में भी है। तो आपको कैमरा लेते टाइम ये भी देखना है कि कौन ऑटो फोकस में बेटर टेक्नोलॉजी आपको उस प्राइस सेगमेंट में ऑफर कर रहा है। फिर अगला पॉइंट आ जाता है कि ऑटो फोकस ही बट लो लाइट में। अब लो लाइट ऑटो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज भले ही आपको सारे फीचर्स मिल रहे हो जो अच्छी लाइटिंग में बेटर काम कर रहे हैं, बट लो लाइट में कैसे वो ऑटो फोकस काम कर रहा है वो भी एक चीज़ है जो आपको चेक करनी चाहिए, सो दैट अगर आप चैलेंजिंग लाइटिंग में भी शूट कर रहे हो एटलीस्ट आपका फोकस इधर उधर ना जाए। और एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि पहले ना DSLR के टाइम में नंबर ऑफ ऑटो फोकस बहुत मैटर करते थे, बिकॉज 9 फोकस पॉइंट होते थे, फिर एकदम 50 पे चले जाते थे हम, फिर 70 पे, उसके आसपास, उससे ज़्यादा नॉर्मली DSLR में फोकस पॉइंट्स आते नहीं थे। बट मिररलेस में अब उतना मैटर नहीं करता, बिकॉज सारे ही कैमराज आपको एंड टू एंड फोकस एरिया देते हैं। तो मिररलेस का ये भी बेनिफिट है, आप स्क्रीन में कहीं भी टच करोगे ना आपका फोकस अचीव हो जाएगा। तो वो बेनिफिट है मिररलेस का जो DSLR में आपको कहीं ना कहीं नहीं मिलता। तो जब आप मिररलेस कैमरा ले रहे हो, फोकस में आपको बस ये ध्यान देना है कि एक बार कैमरा ट्राई कर लेना कि एंड टू एंड अगर आपको फोकस मिल रहा है देन इट्स अ गुड थिंग। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं लेंस के इकोसिस्टम की। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ देखना है कि भाई लेंस कंपैटिबिलिटी कैसा है। लेंस कंपैटिबिलिटी से मेरा मतलब ये है कि अगर आप DSLR से मिररलेस में अपग्रेड कर लेते हो, मान लेते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहली चीज़, सब मैं कैनन यूज़र हूँ तो मैं उसी का एग्जांपल दे सकता हूँ। तो कैनन का एक अडेप्टर आता है जिसमें आप कोई भी DSLR का जो लेंस है वो सीधा अपने मिररलेस में अटैच कर सकते हो। आपको बस एक अडेप्टर लेना है, वो भी कैनन का आ जाता है। सेम चीज़ बाकी ब्रांड्स में भी है, नाइकॉन का अपना है, सोनी का अभी तक अपना ऐसा कोई अडेप्टर नहीं है, बिकॉज सोनी मोस्ट ऑफ द टाइम से मिररलेस कैमराज में ही काम कर रहा है। तो सबसे पहले आप ये चीज़ फिगर आउट कर लेना। दूसरा पॉइंट ये है कि लेंस की अवेलेबिलिटी कैसी है। तो आप जो भी कैमरा लेने वाले हो उसमें ये पहले देख लो, क्योंकि देखो कैमरा तो आप ले लोगे बट लेंसेज भी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप थोड़ा सा फिगर आउट करो कि जो आपका शूटिंग स्टाइल है वो उस ब्रांड में वैसे लेंसेज अवेलेबल हैं या नहीं है, और किस ब्रांड में आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिल रही हैं आपके यूज़ के हिसाब से। और एक और चीज़, अभी आपको शायद ये लग रहा होगा कि मिररलेस में उतने लेंस ऑप्शंस नहीं है, DSLR में ज़्यादा हैं। ये आज से 2 साल पहले तक चीज़ होती थी, आज के टाइम में भी DSLR के लिए ज़्यादा ऑप्शंस हैं, बट मिररलेस में क्या हो रहा है, अब जो लेंसेज आ रहे हैं ना वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं, लेटेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ है, सब कुछ नया आ रहा है। तो थोड़े से एक्सपेंसिव साइड में होंगे बट आपको क्वालिटी कंपेरेटिवली बेटर देंगे।
अगला पॉइंट आ जाता है पोर्टेबिलिटी के बारे में। वो है कि कॉम्पैक्टनेस और वेट अगर आपके लिए मैटर करता है, मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर आप ट्रैवल ज़्यादा करते हो, आपको लाइट कैमरास चाहिए, तो पहली चीज़ तो मिररलेस की तरफ जाना, वो DSLR से कंपैरेटिवली लाइटर हैं। फिर उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा जिस रेंज में आप कैमरास देख रहे हो उनमें लाइट कौन है, पोर्टेबल कौन सा कैमरा है। बिकॉज मुझे ऑनेस्टली ये ग्रिप वाले कैमरास पसंद आते हैं। मुझे वो फ्लैट टाइप जो ग्रिप आती है वो मेरे हाथ पे कैमरा नहीं बैठता, तो मुझे शूट करने में उतना बढ़िया नहीं लगता। तो ये मेरा पर्सनल चॉइस है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपको लाइट वेट कैमरा चाहिए, आपको ग्रिप इज़ समथिंग दैट यू कंसिडर। सेकंड चीज़ आपके फिर आ जाती है कि बिल्ड क्वालिटी कैसा है, वेदर सीलिंग कैसी है, तो ये भी देख लेना कि वाटर रेजिस्टेंट है या वाटर प्रूफ है, उनमें भी डिफरेंस होता है। वाटर रेजिस्टेंस की कम होती है, प्रूफिंग की ज़्यादा होती है। तो वो सारी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा जब आप कैमरा डिसाइड कर रहे हो। सेकेंड लास्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है बैटरी के बारे में। अब बैटरी परफॉर्मेंस देखो, मिररलेस में आपको DSLR से ऑलमोस्ट हाफ मिलता है, तो अगर आपके लिए बैटरी इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, देन आपको DSLR की तरफ जाना चाहिए। बट अगर आप मिररलेस कैमराज में ही जा रहे हो तो आपको एक चीज़ कंसिडर करना पड़ेगा, आपको स्पेयर बैटरीज लेके चलना पड़ेगा। अब बैटरी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको कैमराज में आज के टाइम में नहीं मिलता, तो आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप एक कैमरा फिगर आउट कर रहे हो, बस ये देख लो उसकी बैटरी कितने mAh की है एज़ कम्पेयर टू अदर कैमराज जो इस रेंज में है। बिकॉज ऐसा ना हो कि आपकी बैटरी इतनी जल्दी ख़त्म हो रही है कि शूट के बीच में बैटरी चली जाए और आप ढंग से पूरा शूट ना कवर कर पाओ। लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं जो है कनेक्टिविटी का। तो आपको ये भी थोड़ा सा फिगर आउट करना पड़ेगा, ब्लूटूथ वाईफाई है, बिकॉज आजकल ऑलमोस्ट हर कैमराज में है। तो देखो मेरा ये भी सजेशन रहेगा एंड में कि अगर आप न्यू कैमरा में इन्वेस्ट कर रहे हो, ट्राई करो वो 2023 या उसके बाद का कैमरा लॉन्च हो। उससे पहले अगर आप जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको ही लगने लग जाएगा कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, मैंने पुराना कैमरा ले लिया। गलत उसमें कुछ नहीं है, इट्स जस्ट दैट एक नए फोटोग्राफर, एक नए पर्सन का जो एक कैमरा खरीदता है पहले, उसको कहीं ना कहीं ये लगता है, और जो फीचर्स हैं वो आपको नए मिल जाते हैं, जैसे वाईफाई कनेक्टिविटी हो गया, ब्लूटूथ हो गया कि आप कैमरा लगा के अपने फ़ोन आईपैड से ही सब कुछ मैनेज कर सकते हो, सेटिंग्स वगैरह। फिर उसके बाद आपको टाइप सी कनेक्टिविटी मिल रही है, नहीं मिल रही, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, चार्ज करने के लिए एक्सटर्नली, वो सारी चीज़ें। तो ये कुछ 20 पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है आपको हेल्प कर सकते हैं इन प्लानिंग ऑन नेक्स्ट कैमरा इन 2025। अब ऑब्वियसली एंड में आपका क्वेश्चन होगा कि ठीक है आपने ये तो बता दिया, अब ये बताओ कैमरा कौन सा लेना है। देखो मैं इस चीज़ को प्रेफर करता हूँ बताना कि क्या चीज़ें आपको अपने यूज़ के हिसाब से देखनी चाहिए, रादर देन मैं आपको ये बताऊँ कि ये कैमरा ले लो। बिकॉज ये चीज़ बहुत हुई है शुरू में कि मैंने किसी को बोल दिया आप ये चीज़ ले लो, बाद में मेरे पे ही वो बैकलैश आए कि आपने कहा था अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा नहीं। सजेस्ट करना इजी है, मैं कोई भी कैमरा बता दूंगा, बट अगर आप ये सारे पॉइंट्स कंसिडर करते हुए खुद रिसर्च करके कैमरा लोगे ना, तो आप ज़्यादा बेटर ऑप्शन ले पाओगे रादर देन मी टेलिंग यू विच कैमरा टू बाय। स्टिल अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ प्राइस रेंज वाइज बेस्ट कैमराज की वीडियो बनाऊँ तो कमेंट्स में बता देना। अगर ज़्यादा कमेंट्स आए तो हम बना देंगे वीडियो। सो दैट्स इट। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।